बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स के लेक्चर नंबर 2 को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो फ़ाइल है वो क्या चीज़ होती है, रिकॉर्ड क्या होता है और फील्ड क्या होता है। इससे पहले हमने डाटा और इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो डाटा प्रोसेसिंग है वो किस तरीके से होती है, उसके बाद डाटा कैप्चरिंग कैसे होती है, उसकी मैनिपुलेशन कैसे होती है और उसका आउटपुट रिज़ल्ट कैसे आता है। और उसके बाद देखा था हमने कि हमारे पास जो डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन है वो क्या था। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास फ़ाइल क्या है, किसी भी डाटाबेस के अंदर जो भी डाटा होता है, ठीक है, या रिकॉर्ड होता है या उसकी जो फील्ड है वो किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फील्ड को, कि डाटाबेस के अंदर जो हमारी फील्ड है वो हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले मैं एक नीचे टेबल आपको बना के दिया हुआ है। इस टेबल के अंदर एक बात याद रखनी है, हमारे पास दो कॉलम बने हुए हैं। एक के अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायरिंग डेट, जॉब टाइटल और फ़ोन लिखा हुआ है। ये बेसिकली हमारे पास जितने भी मेजर हम न कोई भी करैक्टर के नाम देते हैं, ठीक है, या हमारे पास कोई भी एक से ज़्यादा जो करैक्टर आते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या हो जाती हैं, ये जो कॉलम हो जाएगा ये हमारी फील्ड्स हो जाएंगी। और जो हमारे पास टोटल अगर देखा जाए फील्ड को, उनकी हमारे पास जो भी हमने उसके अंदर डाटा ऐड किया हुआ है तो उसको मिलाएं तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो रिकॉर्ड बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि फील्ड और रिकॉर्ड आपस में क्या होते हैं, मैच होते हैं। उसका क्या रीज़न है कि उसके उसी फील्ड के अंदर उसका जो डाटा होता है वही उसका रिकॉर्ड होता है। अब इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। ठीक है, हमारे पास किसी भी फील्ड के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डाटा के अंदर, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या किया जा सकता है, यूज़र के थ्रू एक्सेस होता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये टेबल के अंदर देखें, हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है तो वो 001 है, ठीक है, तो इट मीन्स एम्प्लॉय की जो आईडी है 001, वो यूज़र जो है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उसके थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। अब इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, द नेम ऑफ ईच फील्ड इन ए रिकॉर्ड इज़ यूनिक। ठीक है, कि हर फील्ड का रिकॉर्ड मस्ट यूनिक होना चाहिए। अगर वो आ जाता है डुप्लीकेट तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। डुप्लीकेट पहली बात तो ये आता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास ये यूनिक होगा तो हम आइडेंटिफिकेशन इजीली कर सकते हैं। उसके बाद जो डाटा टाइप होती है किसी भी फील्ड को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, तो जो डाटा की टाइप होती है उसको स्टोर किया जाता है डाटा फील्ड के अंदर, ठीक है। यानी जो भी डाटा की टाइप आएगी, ठीक है, फ़र्ज़ करें एम्प्लॉय आईडी है तो इसके अंदर हम डाटा का क्या करते हैं, हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि इसमें सिर्फ नंबर्स आने चाहिए, तो वो सिर्फ 001 आएगा। अगर नेम के अंदर आप कहते हैं कि सिर्फ आपके अल्फ़ाबेटिक आने चाहिए, अल्फ़ाबेट आने चाहिए, तो वो सारे के सारे वही आएंगे। अगर डेट के अंदर आप कहते हैं कि सिर्फ डेट वाला ही ऑप्शन आना चाहिए, इसके अलावा नहीं आना चाहिए, तो जस्ट डेट ही आएगी। इसी तरीके से जो फ़ोन नंबर है, अगर फ़ोन नंबर है तो उसमें जस्ट आपके नंबर्स ही आने चाहिए, इसके अलावा कोई भी। जैसे हमारे पाकिस्तान का जो नंबर है, जो हमारे पास 92 से स्टार्ट होता है, तो वो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग है। जैसे आप कोई भी नंबर मोबाइल के अंदर ऐड करते हैं तो जब ऐड करते हैं तो उसके अंदर साथ में मेंशन कर देता है कि ये दुबई का नंबर है, ये अमेरिका का नंबर है, ये ऑस्ट्रेलिया का नंबर है। तो इस तरीके से हमारे पास डाटाबेस के अंदर हमने क्या किया होता है कि हमने एक स्पेसिफिकेशन डाटा टाइप उसमें रखी होती है कि ताकि उसमें फील्ड की जो इंडिकेट कर दिया जाए कि ये कौन सी डाटा टाइप है, ठीक है, और वही फील्ड के अंदर स्टोर की जाती है। इसके बाद हमारे पास जो फील्ड होती है वो हमारे पास एक जो स्पेसिफिक पीस होती है इंफॉर्मेशन की, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ईच फील्ड कंटेन वन स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि एक फील्ड के अंदर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो फील्ड का साइज होता है, ठीक है, वो हमारे पास जब फील्ड के अंदर स्टोर किया जाता है, जो भी डाटा हमारे पास स्टोर किया जाता है या जो भी करैक्टर्स होते हैं, तो नंबर ऑफ करैक्टर हमारे पास मैक्सिमम होने चाहिए। हर फील्ड के अंदर एक मैक्सिमम नंबर ऑफ करैक्टर्स होते हैं। उसके बाद आपको एक एग्जांपल देता हूँ,
ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास नीचे एक टेबल बना हुआ है उसकी एग्जांपल है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे पास कोई भी बंदा जब जॉब कर रहा होता है तो उसको एज एम्प्लॉय हम कंसीडर करते हैं। वही उसकी एम्प्लॉय आईडी होगी, उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम होगा, उसकी कोई ना कोई हायरिंग डेट होगी, जिस दिन वो हायर हुआ था, जिस दिन उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जॉब टाइटल, कि वो किस जॉब पे जॉब कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसका फ़ोन आएगा। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या आ जाती हैं, फील्ड आ जाती हैं। और यही फील्ड्स आगे उसके अंदर हमारे पास जो डाटा होता है, जो उसका रिकॉर्ड है सारे का सारा, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास शो होता है। अब ये जो आगे रिकॉर्ड है ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स होता है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि रिकॉर्ड्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड बेसिकली आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से कर सकते हैं, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड यूज्ड ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। तो अब मैंने आपको पहले एक टेबल बना के दिखाया था, टेबल के अंदर मैंने मेंशन किया था कि ये आपका फर्स्ट कॉलम जो है वो फील्ड्स का होगा। दूसरा हमारे पास ये सारे का सारा जो है, ये लेफ़्ट साइड पे मैंने ब्रैकेट भी बनाई हुई है, तो इसमें ये फील्ड मेंशन किया हुआ है कि ये सारी की सारी क्या है, रिकॉर्ड्स हैं। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास सेट ऑफ फील्ड्स होती हैं। जैसे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, हायरिंग डेट है, जॉब टाइटल है, फ़ोन है, ये सारे का सारा एक बंदे का रिकॉर्ड है। इसी तरीके से हमारे पास 10 बंदे काम कर रहे हो तो 10 बंदों का अलहदा से हम बनाएंगे रिकॉर्ड। तो इसी तरीके से ये डेटाबेस के अंदर क्या होता है, सारे का सारा रिकॉर्ड स्टोर होता है, जो कि हर पर्सन का अलहदा से आइडेंटिफाई किया जाता है। जब रेगुलर क्लासेस होंगी आपकी, तो अब मैं उसमें आपको डेटाबेस का ओवरव्यू बताऊंगा, डेटाबेस के अंदर होता क्या है ये सारे का सारा आपको प्रैक्टिकली मैं ये बता दूंगा कि इसके अंदर हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो एक हर बंदे की एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड होता है। इसी तरीके से जो डिफरेंट अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स मिलें, ठीक है, तो हमारे पास वो सारी की सारी आगे फाइल्स के तौर पे सामने आती है। तो हम फाइल को इसके बाद डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास डेटाबेस के अंदर एक बात याद रखिएगा कि जो भी हम फील्ड या रिकॉर्ड को देखते हैं, उसके बाद हम हर पर्सन का कोई ना कोई हमारे पास एक रिकॉर्ड आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम डिफरेंट पर्सन्स की एट ए टाइम एंट्री करते हैं या उनकी फील्ड्स के अकॉर्डिंग उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो वो हमारे पास फाइल्स की सूरत में आ जाएगा। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, ठीक है, वही हमारे पास, और उसको एज ए सिंगल यूनिट अगर यूज़ कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, फाइल्स के तौर पर। तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड यूज्ड एज ए इन सिंगल इनपुट या सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड फाइल। अब फाइल को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक डाटा सेट होता है, यानी जिसके अंदर हमारे पास फाइल्स के तौर पे हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो सारी की सारी आपस में मिल के हमारे पास एक फ़ाइल बनती है। उसके बाद हमारे पास ये सारे का सारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और फाइल जो है वो हमारे पास जो स्टोरेज मीडिया होता है, जैसे हार्ड डिस्क होता है, यूएसबी फ्लैश होती है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल जो डिस्क होती हैं उसके अंदर स्टोर किया जाता है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फाइल्स आर स्टोर ऑन डिफरेंट स्टोरेज मीडिया सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क एक्सेट्रा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो एम्प्लॉय का जो कोई भी अगर एक एम्प्लॉय है तो उसकी जो फाइल होती है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एक रिकॉर्ड होता है ये हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ का भी हो सकता है, 1000 एम्प्लॉयज़ का भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होता है वो हमारे पास सेम फील्ड पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, हायर डेट है, और जॉब टाइटल है, और फ़ोन है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास सेम फील्ड्स बनती हैं, ठीक है। और हर फील्ड के अंदर हमारे पास डिफरेंट डाटा होता है, और ये जो हमारे पास फील्ड्स बनती हैं हर फील्ड के अंदर हमारे पास डिफरेंट डाटा होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, एक रिकॉर्ड होगा, और ये सारे के सारे आपस में मिलकर एक फाइल्स की सूरत देते हैं। यहाँ पे इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक फ़ाइल बन जाती है सारे के सारे रिकॉर्ड की और सारी की सारी फील्ड्स की। तो आज का हमारा ये टॉपिक था हमारे पास, जिसके अंदर फाइल्स, रिकॉर्ड और फील्ड को डिटेल में हमारे पास डिस्कस किया गया था। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।